अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैंने स्पेशल प्रोग्राम में कहा था कि इमरान ख़ान से किसी की मुलाकात नहीं हुई और कोई ना इमरान ख़ान ढील पे यकीन करता है ना ढील पे। सनम जावेद या दीगर ख़वातीन को जो सहूलियात क्या दी जा रही हैं वो प्रोवाइड भी की जा रही थी शदीद गर्मी के अंदर। और भारत जो है बहुत जल्द टुकड़ों में बटेगा, ये याद रखिएगा। ये हो क्या रहना है, तबाही और बर्बादी होनी है। जवाब देना मुश्किल हो गया नून लीग को। और क्या इमरान खान की कोई जाली वीडियो तैयार की जा रही है? चलें सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं कि जो नजम सेठी और बाकी सब लोगों ने बड़ा कहा कि जनाब इमरान खान साहब की 6 मई को मुलाकात हुई है गैर सियासी शख्सियत के साथ, सब एक वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया। और ये अच्छा क्या साबित करना चाहते हैं? कौम मान जाएगी इस बात को? ना इमरान खान मानेंगे इस बात को। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान ऐसी किसी डील में या ढील में यकीन रखता हो। इमरान खान खुल के सामने आएगा, खुल के बात करेगा और चीज़ें आगे की तरफ लेकर जाएगा। वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। सज़ाएँ जितनी देनी थी दे दी, जितना जुल्म और ज़्यादती करना था कर दिया। अब आगे क्या करना है बहुत बहुत मुश्किल काम है। नेशनल कोहेजन पैदा करनी चाहिए और ये मौका बेहतरीन है। इमरान खान को बाहर लाना चाहिए ताकि अपने दुश्मन के ख़िलाफ़, और मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, इमरान खान उस फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है या उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है जो सरहदों पर लड़ते हैं, जो मैदान में आकर खुल के बात करते हैं। सिर्फ जो रोल है इस्टेब्लिशमेंट का या सियासत में, उस पर इमरान खान को इख्तलाफ है। लेकिन बाकी जगहों पे इमरान खान, आप मौका तो दें। इमरान खान बाहर आएगा और बताएगा कौम को इकट्ठा करके कि वो कैसे के साथ इकट्ठा है, कैसे इस निज़ाम के साथ चल रहा है। वो बताएगा आपको, ये मैं बता दूँ आपको। ये समझना है आपको और ये समझिएगा ज़रूर। अगर आप ये समझेंगे तो आसानियाँ रहेंगी, नहीं समझेंगे तो मसाइल रहेंगे। इमरान खान के साथ जो मर्ज़ी कर जाए, अजीबोगरीब सी बातें की जा रहे हैं। यानी अब 2 साल आपने रगड़ा लगा लिया, क्या और क्या करना चाहते हैं? 4 केसों में सजाएं दे दी, 2 में तो इमरान खान साहब की बरियत होगी, 2 में सस्पेंड है। तीसरा 190 मिलियन पाउंड का। और एक मैं और बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट के कौन से 7 जजेज़ हैं जो एक एग्रेसिव स्टैंस रखते हैं? मेरे बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है और किस तरह वो मफाद आमा या पब्लिक इंटरेस्ट के दरवाजे बंद कर रहे हैं वो लोग। और किसी वक्त ये भी जिक्र करूंगा कि कौन कौन से जजेस हैं जिनके बच्चे काम कर रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बड़ी मेहनती आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ, बहुत मेहनती लोग हैं वहाँ। वो अपने बाप का या अपने किसी इस तरह का नाम बदनाम नहीं करने वाले लोग हैं, असूलों पे चलने वाले बच्चे हैं वो लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ, उनके बारे में मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और किसी वक्त वो भी डिस्क्लोज़ करूँगा मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। सब कुछ बताऊँगा मैं आपके सामने। और एक बात बता दूँ, शहबाज शरीफ के बाद अब 4 से 6 हफ्ते हैं सिर्फ, वो इस मुल्क में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। अब ये नहीं चल सकता या आप ड्रामेबाजी, बेवकूफ़, हमाकत, ये सब पुराने कार्ड हो गए हुए हैं। फ़ौज ने साबित कर दिया, उन्होंने अपने महाज पे लड़ के, एयरफोर्स ने, नेवी ने साबित कर दिया कि इतनी बड़ी जंग में पंजाबी जी कहने पढ़ने पाया था पूरी दुनिया ने। उन्होंने भारत को नाको चने चुपाए हैं, उन्होंने ये मानना पड़ेगा। उन्होंने अपना एक किरदार अदा कर दिया। कब तक सिविल हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट बचाती रहे? इन लोगों को अपने कंधों में उठाएं अपना वजन। और उसके लिए अब साबित करना है इनको कि इनके पास है क्या, बेचने के लिए क्या चीज़ है, इनके पास चूरन क्या है, ये ज़रा समझना है। इनके पास वो चूरन नहीं है बेचने के लिए, इनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बेच सकें आप, जो बता सकें आप। ठीक है ना जी? वो बड़ा हो गया है शहबाज भी। अगर नया चेहरा कौन सा है जो एक्सेप्टेबिलिटी होगी? और वो देखने वाली बात है। बहुत से लोग शेरवानी सलवाई बैठे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। वो जितना काम लेना था ले लिया उनसे। 3-3.5 साल से ज़्यादा मैंने किस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चलते देखा। 2.5 साल आपने पहले गुजार लिए, 1 साल आपने और यार, और ये बजट है आपके पास, ये बजट है। बस बजट के बाद शहबाज शरीफ से फारफारा आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं सारे निज़ाम के अंदर। और जो अदालतों के अंदर भी हो रहा है वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ कि अदालतों का निज़ाम भी ठीक होना है ताकि आगे जाएँ। सनम जावेद के शौहर अतीक छोटे भाइयों की तरह से है। उसने बताया कि कोट लाखपत जेल में एयर कूलर
लगा दिए गए हैं, लेकिन सनम जावेद को जिस सेल में रखा 8 औरतों के साथ, उसमें एयर कूलर नहीं लगाया गया और बाकी औरतें शिकायत कर रही थी, सनम से कह रहे कि तुम्हारी वजह से इस बैरक में एयर कूलर नहीं लगने दिए गए। ये ज़हनी पसमानदगी की बात है। एक तो नाजायज़ कैद रखा हुआ है और फिर ये सलूक रवा रखा जा रहा है। शायद इस खातून का बदला है जो जेल में सॉस पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, यानी ये और क्या हो रहा है। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बहाली में मज़ीद 2 साल की ताख़ीर हो गई और वफाकी वज़ीर मोहम्मद मईन, ये सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं कमर महकन, उन्होंने कहा है कौमी असम्बली को आगाह किया कि नीलम झेलम बहार प्रोजेक्ट की बहाली के काम में मज़ीद 2 साल का वक्त दरकार होगा। ये मनसूबा मई 2024 में तकनीकी मसाइल की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था और अब 2026 तक मुकम्मल होने का इम्कान है। और बनाओ डैम, मुल्क की मईशत, मुल्क की लड़ाई जो है ना, इस पे होनी है। और क्या की बात क्या कर रहे हैं, हमने भारत को बहुत जल्द टुकड़ों में बंटते देखना है। मकबूजा कश्मीर, पंजाब, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश समेत कई रियासतें भारत के कब्ज़े से नाला हैं और आज़ादी की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं, लेकिन ये काम मुसलमानों के ज़िम्मे आना है। पाकिस्तान करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, इनके घरों में घुस के ऐसा होगा, याद रखिएगा। और भारत नीस तो नाबूद होगा। मदारी को सरेआम फांसी देंगे। और मोराल जो है ना, इन सब का बहुत बुलंद हुआ है। RSS हिंदू मुस्लिम फसादात में हिंदुओं की बलि देने से कुतराते, ठीक है ना जी। और बहुत जल्द टुकड़े होने वाला है, ये लिखा हुआ है ग़ज़वा हिंद के अंदर। देखना नेमतुल्लाह शाह वली की अगर आप बातें पढ़ें जो पेशंगोइयाँ की हुई हैं ग़ज़वा हिंद के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बातें देख लें आप, तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे दोस्त हैं और बशीर चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बतौर जमात सरगर्मियों को कवरेज के लिए 10 साल से ज़्यादा अरसे से पुराना व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें वज़ीर इत्तलात समेत मुतअद्दिद वफाकी वज़रा, मीडिया टीम, मुस्लिम मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, सूबाई सदूर और तकरीबन 75 रिपोर्टर मौजूद हैं। नून लीग की जाने से किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल देने के लिए मुसलसल अदम दस्तयाबी और अहम मौक़े पर नज़रअंदाज करने पर रिपोर्टर्स ने एहतजाज किया। किसी भी लीगी रहनुमा ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना तो दूर की बात है, जवाब देना भी मुनासिब न समझा। जिसके बाद 23 साल से मुस्लिम लीग नून को कवर करने वाले रिपोर्टर ने ग्रुप छोड़ दिया। उसके बावजूद किसी भी लीगी रहनुमा ने नोटिस नहीं लिया और बाकी लोग भी ग्रुप छोड़ गए और बाकियों को एडमिन सहाफ़ी दोस्त ने एहतजाजन रिमूव करके ग्रुप ही ख़त्म कर दिया। यूँ अमलन मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद की सतह पर बतौर बीट अपना वजूद खो चुकी है। अब जिसके तो आप देखो उसकी वजह क्या है, उन्हें पता है कि सारा काम मैनेज हो रहा है, हर चीज़ देखी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसाइल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो अपने उस मौज में ला रहे हैं, ठीक है ना जी, वो उस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। सईद बलोचौर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा जैसे साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की तकरीर के मुख्तलिफ अल्फाज जोड़कर एक जाली ऑडियो लीक की गई थी। इस बात का भी कह रहे कभी इम्कान है कि इमरान खान की मुख्तलिफ तकारीर से अल्फाज उठाकर कोई ऑडियो तैयार की जाए, क्योंकि उस वक्त उनकी वॉइस मैसेजिंग टेस्ट की इजाज़त दी जा चुकी है। ऑडियो मैच करा ली जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा ये मुख्तलिफ अल्फाज के टुकड़े जोड़ कर ऑडियो बनाएगी। इस तरह इस सबूत को मिलिट्री कोड में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब ये वो सारी बातें बताना चाह रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। यानी ये अब तो आपको पता है मॉडर्न वर्ल्ड में AI से क्या कुछ हो जाता है, क्या दूर रहेगी बात। भारत तुर्की और अज़रबैजान से बदला लेने के लिए आर्मीनिया को हथियार फराहम करने की तैयारी कर रहा है। ज़मीन से फ़ज़ा मार करने वाला आकाश 1S मिसाइल सिस्टम जल्द ही आर्मीनिया को फराहम किया जाएगा। भारत सिर्फ अवाम को खुश कर रहा है और इस बात का अदराक अवाम को भी है, अगर ऐसी भी हरकत करता है तो मुँह की खाना ही पड़ेगी। मोदी के गिरने के आसा उन तुर जाना है, दिन रह गए न थोड़े। मोदी बहुत जल्द ज़मीन पर गिरा नज़र आएगा, तड़पेगा। हम इसको देखेंगे तड़पता हुआ। जूते तो पड़ने ही पड़ने हैं, कोड़े पड़ेंगे इसको और इसका बुरा हाल होगा, तारीख में याद रखा जाएगा। मोदी खैर बनाओ अपनी। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।